केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में दीवारों पर सोने की परतें थी कि नहीं, यदि वहाँ पर सोना था तो कितना था, और यदि था तो वो कहाँ गया, और यदि नहीं था तो ये चर्चा कहाँ से निकली। इस बात को लेकर के केदारनाथ धाम पूरी तरह से पूरे देश में सोने को लेकर सुर्खियों में आ गया है, और आस्था के मंदिर पर सोने चांदी के आने या जाने या चोरी होने या इस तरह के विवाद और इस तरह के आरोप लग रहे हैं, और सरकार इस पूरे मामले में बची हुई है और अपने आप को अलग रखे हुए हैं। लेकिन चाहे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद हो, उनका कहना हो कि 228 या 222 किलो सोना था, या फिर कोई भी हो, या बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय अजेंद्र ये इनकार कर रहे हो कि वहाँ पर सोना नहीं था, लेकिन इस बात का जवाब कौन देगा? अगर गर्भगृह की दीवारों पर सोने की परतें नहीं चढ़ी थी तो वहाँ पर 2 साल तक आईटीबीपी की सुरक्षा में केदार मंदिर को क्यों रखा गया? ये बात 2022 की है, जब ये बात निकलकर सामने आई कि गर्भगृह के भीतर सोने की परत चढ़ा दी गई है दीवारों के ऊपर। तो वो आखिर क्या है? कौन था वो सोना लगाने वाला? कौन था वो वहाँ पर सोने की दीवार या सोने की परत बनाने वाला? उसके बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें शुरू हुई और अलग अलग तरह के फोटोग्राफ होते रहे। केदार मंदिर के गर्भगृह को लेकर के भी लोगों ने वीडियो और फोटो वायरल किए। खास तौर पर जो बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं अजेंद्र अजय, उन्होंने खुद गर्भगृह के भीतर के फोटो डाले, और अब वो कह रहे हैं कि यहाँ सोना नहीं है, सोने का केवल बर्फ चढ़ा है। उनका कहना है कि दीवारों पर इससे पहले 2022 तक जो गर्भगृह की दीवारें थी उन पर चांदी की प्लेट लगी हुई थी, जिनका वजन तकरीबन 250 किलोग्राम के आसपास था। चूँकि चांदी पर सोने का बर्क नहीं चढ़ सकता, तो इसीलिए उन प्लेटों को हटाया गया और उन प्लेटों को हटाकर तांबे की प्लेट लगाकर उन पर सोने का बर्क चढ़ाया गया। इसीलिए वहाँ कभी ना सोना था ना है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो जो 250 किलो चांदी की परतें थी वो आखिर कहाँ गई। अब आप पहले इस मामले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का जो उनका बयान है, उनका कथन है सोने को लेकर के, वो सुनिए। सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो। शंकराचार्य के बयान के बाद और उनके आरोप और जांच की मांग के बाद ये बात बीच बीच में भी उठती रही, और कांग्रेस इस मामले को पूरा मुद्दा बनाए हुए है। कांग्रेस ने भी कहा है इसकी जांच होनी चाहिए, और सोने की परतें कहाँ गई। तो उसके बाद बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने अपनी बात रखी। उन्होंने शंकराचार्य पर प्रहार तो किए ही, लेकिन सोने और चांदी के खेल में क्या क्या हुआ है उसे बताने की एक कोशिश की, जिससे ज़्यादातर लोग संतुष्ट दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो सुनिए अजेंद्र अजय ने क्या कहा। देखिए, एक संत के रूप में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का मैं बेहद सम्मान करता हूँ, और वो शंकराचार्य हैं अथवा नहीं है इस बहस में मैं भी नहीं पढ़ना चाहूँगा। किंतु इतना मैं बताना चाहूँगा कि संत होने के बावजूद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रिकॉर्ड संख्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखेंगे, इतना तो कोई राजनेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, और उसमें विवाद पैदा करना, कुछ न कुछ सनसनी फैला करके चर्चाओं में रहना उनका इतिहास रहा है। अभी आज मुख्यमंत्री से भी पत्रकारों ने इस बाबत सवाल किए, और उन्होंने पूछा कि वहाँ सोने का जो विवाद है वो किस तरह का है, वहाँ क्या सोना वाकई था, और सोना नहीं था तो सोने की बात कहाँ से आई। तो मुख्यमंत्री ने भी इस पर अपना पक्ष रखा, और सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, वो उस मुद्दे पर कोई भी माने इस प्रकार का कोई व्यक्ति अगर आकलन करे तो 228 किलो सोना मैं समझता हूँ सभी दिनों को मिला के आज तक, जब तक जो है अभी ये मंदिर का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण हुआ है, शायद उसका 1/4 सोना भी नहीं गया होगा। एक बात, पहली बात। दूसरी बात यह है कि चूँकि मैं इसमें इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ कि इसमें हमारे मंदिर समिति के लोग, पूज्य संतगण, सभी लोग इसके बारे में बोल चुके हैं कि ये तथ्यों से परे है, और भगवान केदार जी का वो धाम है,
और उस धाम में इस प्रकार का कोई भी कृत्य करेगा तो कहीं बाबा की नज़र से बच नहीं सकता। सवाल वहीं है जहां से कहानी शुरू हुई थी, वहीं आकर रुक जाती है। 2022 में जब गर्भगृह में सोने की दीवार की या परत की बात आई, उसके बाद से पूरा का पूरा मंदिर, पूरा धाम आईटीबीपी के सुरक्षा घेरे में चला गया। और उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती केदारनाथ में कर दी जाए। तो अर्धसैनिक बलों की वहाँ तैनाती क्यों और किसके आदेश पर और किसके आग्रह पर हुई? यदि आईटीबीपी के जवान गए तो उसके पीछे वहाँ जाने का कारण क्या था? ऐसी क्या बात थी कि आईटीबीपी को वहाँ सिक्योरिटी में मंदिर की लगाना पड़ा? उससे पहले ये बातें आ रही थी कि मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर सोने की प्लेटें लगाई गई हैं, जबकि वहाँ अब बद्री केदार मंदिर समिति और सरकार दोनों ही इस बात को मना कर रहे हैं। आईटीबीपी की सिक्योरिटी भी वहाँ से हटा ली गई है। तो आखिर आईटीबीपी सुरक्षा देने के लिए वहाँ किसके आदेश पर और किसके आग्रह पर आई, और अब आईटीबीपी वहाँ क्यों नहीं है? ये सारा का सारा मामला इस प्रश्न के भीतर छुपा हुआ है। आखिर आईटीबीपी की ज़रूरत क्यों पड़ी? लोग कह रहे हैं आईटीबीपी की ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि वहाँ पर सोने की परतें बताई गई थी या थी, और अब वहाँ से आईटीबीपी हट गई है। तो ये आखिर क्या माजरा है, इसको समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है, केदार धाम एक ज्योतिर्लिंग है जो आदि शंकराचार्य ने 8वीं और 9वीं सदी में स्थापित किया था। वहाँ भगवान शिव ने खुद ही अवतार लिया था। वो जगह इतनी पवित्र है, उसको लेकर और ख़ास तौर पर सोने चांदी को लेकर भगवान केदार के दरबार पर, भगवान केदार के मंदिर को लेकर के सुर्खियों में लाया जाए या बेवजह की चर्चा की जाए, ये धर्म पर, आस्था पर एक करारी चोट है। इसीलिए इनसे बचना होगा और एक ही सवाल का जवाब खोजना होगा, आईटीबीपी की सिक्योरिटी वहाँ पर किसके आग्रह पर, किसके आदेश पर तैनात की गई थी, और वो किसके आदेश पर और किसके आग्रह पर वहाँ से हटाई गई है।